शहीद चंद्रशेखर आजाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हॉकी मैदान में लगाई गई एस्ट्रोटर्फ की आग ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। पहले पूर्व सांसद कंकर मुंजारे और विधायक अनुभा मुंजारे ने एस्ट्रोटर्फ आगजनी मामले में भाजपा अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल को घेरते हुए कच्छप गति से चल रहे निर्माण कार्य में और समय लेने के लिए षड्यंत्र पूर्वक एस्ट्रोटर्फ को जलाए जाने का आरोप लगाया था, जिस पर गत दिवस भाजपा अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल ने मुंजारे दंपत्ति के निरीक्षण के बाद ही एस्ट्रोटर्फ के जलने पर सवाल खड़े किए थे। तो वहीं 17 जनवरी को एस्ट्रोटर्फ आगजनी के मामले की जिम्मेदारी पूर्वक जांच किए जाने की मांग को लेकर विधायक अनुभा मुंजारे ने कोतवाली में थाना प्रभारी को शिकायत की। इस दौरान कार्यकारी जिलाध्यक्ष राजा सोनी, शहर अध्यक्ष श्याम पंजवानी, नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष युगराज कारोली लिधारे सहित अन्य कांग्रेसी मौजूद रहे। कोतवाली में एस्ट्रोटर्फ आगजनी की शिकायत करने पहुंची विधायक श्रीमती मुंजारे ने कहा कि हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान का काम कच्छप गति से चल रहा है, जिसका विगत दिनों मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया, जहां मुझे पता चला था कि मैदान बनाने की समय अवधि बीत जाने के बाद भी मैदान बनाने में लापरवाही की जा रही है। चूंकि ये काम भाजपा जिलाध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल कर रहे हैं, तो मेरा कहना था कि चाहे कोई कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, यदि वो निश्चित समय में काम पूरा नहीं करता है तो उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। बारिश के पहले तक का समय हम दे सकते हैं, लेकिन बार बार एक्सटेंशन नहीं चलेगा, अन्यथा इस बार इसको लेकर एक्शन लेंगी। जिसके 4 दिन बाद लापरवाही पूर्वक रखे गए एस्ट्रोटर्फ के बंडलों में आग लग गई, जिसको लेकर हमने आशंका जाहिर की कि काम में और देरी करने की मंशा से साजिश के तहत एस्ट्रोटर्फ को जलाया गया है, जिसमें कार्यवाही होना चाहिए। और इसी को लेकर आज हमने पुलिस में इसकी शिकायत की है। हमने पुलिस से मांग की है कि इस मामले में जिम्मेदारी पूर्वक सूक्ष्मता से जाँच करे और लाखों रुपये की क्षति की पूर्ति दोषी व्यक्ति से की जाए। टर्फ में हमें जानकारी लगी कि आग लग गई है। जो एस्ट्रोटर्फ के जो रोल्स रखे हुए हैं म्युनिसिपल स्कूल के जस्ट बाजू में, और उसको बड़ी लापरवाही पूर्ण तरीके से भी रखा गया। तो जब आग लग गई तो ये सब जगह यानी सभी को बहुत चिंता हो गई कि कैसे आग लग गई। फिर मैं भी गई, मैंने देखा कि वास्तव में उसको जलाया गया, एक साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत जलाया गया है। और मुझे तो लगता है कि इस काम को और देर करने के लिए, डिले करने के लिए जलाया गया है। और उसके बाद जब मैंने ये मांग की कि भाई इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और जो भी दोषी व्यक्ति उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, ये मैंने वहाँ पे निरीक्षण के बाद कही थी ये बात। और आज हम लोग को ऐसा लगा कि हमें अब थाने में आके खुद ही बात करना चाहिए पुलिस विभाग में, और यहाँ के थाना इंचार्ज से हम मिलने इसलिए आए और हमने मांग की है उनसे कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और बहुत सूक्ष्मता से जांच हो। पुलिस विभाग अपनी जिम्मेदारियों के साथ इसकी जांच करे और दोषी व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये लाखों रुपए की क्षति हमको हुई है और लाखों रुपए की क्षति की भरपाई जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी दी जाना चाहिए कि वो क्षतिपूर्ति वो करें। तो इस कारण हम यहाँ मिलने आए थे और पुलिस विभाग ने, यहाँ थाना इंचार्ज ने हमें पूरा आश्वस्त किया कि हम बिल्कुल निष्पक्ष जांच करेंगे और इसमें जो भी कार्रवाई होगी नियम अनुसार हम करेंगे। एक सवाल के जवाब में विधायक अनुभा मुंजारे ने भाजपा अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि भाजपा अध्यक्ष रट्टू तोते की तरह नहीं बल्कि सोच समझकर बातें करें। वे राजनीति और नेता को समझते नहीं हैं, जिन्हें जैसा सिखाया और पढ़ाया जाता है वो वही कहते हैं। मुंजारे दंपत्ति ने हमेशा जनता के हितों के लिए जान की बाजी लगाकर लड़ाई लड़ी है। मेरा भी यही सवाल है कि हमारे निरीक्षण के बाद एस्ट्रोटर्फ में आग कैसे लगी। हमें लगता है कि ठेकेदार सत्यनारायण अग्रवाल को किसी प्रकार की कोई तकनीकी जानकारी नहीं है और वे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तरह काम कर रहे हैं। जब सरकार, मंत्री, सांसद और नगर पालिका उनकी है तो उन्हें ड्राइंग नहीं मिलना साफ उनकी बहानेबाजी को दर्शाता है। श्रीमती मुंजारे ने भाजपा अध्यक्ष को चेताते हुए कहा कि संभल कर बयानबाजी करें। हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और सच्चाई और प्रमाण के साथ बात करते हैं। वो काम पर ध्यान दें और उसे जल्द पूरा करें, अन्यथा उन पर कार्यवाही तो होगी ही। देखिए, मैं तो शुरू से कह रही हूँ हमारे अग्रवाल जी को थोड़ा सोच समझ के बयान देना चाहिए। सत्यनारायण अग्रवाल जी जो हैं वो कुल मिला के रट्टू तोते की तरह बात करते हैं। उनको ना जनप्रतिनिधि का मतलब समझ में आता, ना वो राजनीति को ठीक से समझ सकते। वो बस एक जिला अध्यक्ष पद पर बैठा दिए गए हैं और वो
पद पे बैठ के वो जैसा उनको सिखाया पढ़ाया जाता है उस टाइप के वो उटपटांग बयान देते रहते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि जो व्यक्ति अपने एक पंच नहीं बने अपने गांव के, वो यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उनको सोचना चाहिए कि मुंजारे दंपत्ति हमेशा अपनी जान की बाजी को लगा के लड़ते हैं जनता के हितों के लिए। हम इस तरह के अनर्गल कामों में न कभी थे न कभी रह सकते। और मेरे जाने के बाद ही मैं भी यही सवाल कर रही हूँ कि मेरे निरीक्षण के बाद ये चलाया गया है, तो इसीलिए कि मैंने कहा था कि एक निश्चित समय अवधि में ठेकेदार इस ग्राउंड को बना के दें, अन्यथा इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो अब और देरी करना है, काम करना नहीं है समय पे, और उनको ना कोई टेक्निकल जानकारी है ना वो कोई इस चीज़ का नॉलेज रखते हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं, पता नहीं किसके आशीर्वाद से उनको ये ठेका मिला है। मैंने कहा लाखों रुपए का ठेका है, तो वो अपने मतलब कहना नहीं चाहिए, पर मैं कहूँगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठेका आपका और अनर्गल बयान दे रहे हो, आपकी सरकार, आपके नगर पालिका में आपके लोग बैठे हुए हैं, सांसद आपके, तत्कालीन विधायक मंत्री जी आपके, और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि हमको डिज़ाइन ड्राइंग देर से मिली, तो हमको किस्तों में मिली, तो हमको समय पे नहीं मिली। तो इसमें दोषी कौन है? आप खुद हो ना। तो आप अपने अंदर झांक के देखो कि आप गुनहगार हो। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक उंगली अगर आप सामने वाले को उठाओगे तो 4 उंगलियां आपके ऊपर भी उठेंगी। तो आदरणीय सत्यनारायण अग्रवाल जी, जरा संभल के बयानबाजी कीजिए और आप समझ के बात करिए कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों के ऊपर जो हम न्याय संगत बात करते हैं, फील्ड में जाकर खड़े होकर बात करते हैं, तो पूरी सच्चाई के साथ, प्रमाण के साथ बात करते हैं। तो सोच समझ कर बयान दें और अपने आप को देखें और जल्दी काम पूरा करके दें, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ये ध्यान रखें।